हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज पंकज कुमार और आज हम बात करेंगे सीपीआई के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमा एंड सीपीआई के एपिसोड में डिस्कस करने से पहले मैं लास्ट वीक के एनएफपी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। लास्ट वीक का एनएफपी का जो डेटा है वो हमारा पॉजिटिव आया है, राइट? एंड बट हमारी मूवमेंट किस अकॉर्डिंग हुई थी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम एनएफपी के अकॉर्डिंग हुई है, बट उसके बाद थोड़ा सा कुछ पेयर्स में बेसिकली जैसे गोल्ड हो गया, आपका जेपीवाई हो गया, इनमें ऑपोजिट मूव देखने को मिला था, राइट? तो अभी सीपीआई हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है जो इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है वो बताएगी आगे कि इन्फ्लेशन कैसे चल रही है। हालांकि एनएफपी से भी फेड को काफ़ी कुछ आइडिया लगा है स्ट्रॉन्ग एनएफपी आने से कि वो इंटरेस्ट रेट में क्या मूव कर सकते हैं, बट सीपीआई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। तो आप सीपीआई के बारे में कुछ बताओगे? देखो, सीपीआई का हमारा आई थिंक 4th एपिसोड है। लास्ट 3 एपिसोड हमने वीडियो देखी थी, काफी अच्छे फोरकास्ट गए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली पुरानी स्टडी को लेके इस बार जो सीपीआई में हमारी तरफ से फोरकास्ट मिलेगा, बेसिकली हम जैसे यूएसडी हो गया, जेपीवाई हो गया, गोल्ड के बारे में हमारा मेन फोकस रहता है। तो पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले सीपीआई सिंपल भाषा में क्या होती है? सीपीआई होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मींस कि यूएस में या किसी भी कंट्री को कोई न्यूज हो, गुड एंड परचेज बाय द कंज्यूमर्स में कितना रेट का चेंजेस हो सकता है। इसमें फूड एंड सर्विसेज एक्सक्लूड होते हैं, मतलब कि वो नहीं गिने नहीं जाते। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स है, उसका क्या इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सीपीआई में डाटा आता है। यस, बिल्कुल। और ये ईयरली भी आएगा, आपके मंथली भी आएगा, जिसके बेसिकली कोर सीपीआई मंथली रहेगा और एक डेटा ईयरली रहेगा। तो तीनों डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। काफी बड़ी न्यूज होती है सीपीआई फॉरेस्ट की। अगर एनएफपी देखे, एफओएमसी देखे, सीपीआई इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज होती है। तो काफी इन्फ्लेशन रहेगी इस आने वाले वेडनेसडे को। सीपीआई अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट फैक्ट्री पे, जैसे आपको न्यूज दिख जाती है, पूरा दिन न्यूज का है, तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, मार्केट की मूवमेंट ज्यादा रहेगी, सर्कमस्टांसेस करंटली क्या चल रहे हैं उसके बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। बिल्कुल। सीपीआई का जो फोरकास्ट है, वैसे अगर आप ईयरली देखोगे तो स्ट्रॉन्ग आने का फोरकास्ट है, पर अगर आप मंथली देखते हो तो यूएस डॉलर कहीं ना कहीं वीक होने का फोरकास्ट है। तो आपको क्या लगता है कि जो सीपीआई है वो ईयरली ज्यादा फॉलो कर सकता है या मंथली वाला? देखो, यूएस जो इंडेक्स है रीच द हाईएस्ट पीक इन द अप्रैल। जो यूएस का इंडेक्स है पिछले लास्ट 5 इयर्स के हम हिस्ट्री देख लिया, पिछले जितने भी देख लिया, इस टाइम सबसे हाईएस्ट पीक पर है। आपने भी नोट किया होगा, काफी हाईएस्ट पीक पर है। गोल्ड को भी आप देख लोगे कितना आपका हाईएस्ट पीक पर गया है। तो जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंजेस करने अप्रैल में, प्लस इस न्यूज पे क्या इंटरेस्ट चेंज हो गए, सेम एज इट इज आपका मई में भी सेम 2% से ज्यादा इंक्रीज करने के उनके इंटरेस्ट रेट चांसेस है सीपीआई को लेकर। सेम एज वो फॉलो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जून तक फेड की कोई मीटिंग नहीं है इस बार, अभी नहीं मीटिंग है। तो जून तक अगर मैं इस बार की सीपीआई का जो फोरकास्ट आता है, सेम एज फॉर आपका मई और जून में भी सेम फोरकास्ट मई की होगी। यस, बट जो एक्सपेक्टेड है वो जून में एक्शन लेना हो सकता है, तो उसके चांसेस आज ही अगर वो करते हैं, वेनेसडे की न्यूज आती है, अगर 2% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट में काफी बड़ी मूवमेंट हम देख सकते हैं। तो यूएसडी हमारे अकॉर्डिंगली ये सीपीआई पे पॉजिटिव की ही चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है ना, अगर यूएस डॉलर पॉजिटिव आ रहा है और डेफिनेटली आ रहा है, लाइक पिछले जो हम न्यूज देखेंगे, एनएफपी थी लास्ट फ्यू मंथ से, एनएफपी लगा लो, हर जगह हमें लग रहा है कि न्यूज जो है पॉजिटिव आ रही है, एनएफपी भी पॉजिटिव आ रही है, जिसकी वजह से जो इस ईयर में 2024 में जो 3 रेट कट्स की पॉसिबिलिटी है, उसके जो चांसेस हैं वो बेसिकली कम होते जा रहे हैं। जैसे अभी फेड के चांसेस थे जून में रेट कट करने के, बट ड्यू टू एनएफपी का जो पॉजिटिव डेटा है, काफी स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट आई है, राइट? 303 तक राइज किया है वो। तो उसके बाद भी जो फेड का जो डिसीजन है उसका रेट कट करने का, वो काफी हद तक काफी लो हो चुका है कि अब शायद ही वो रेट कट करे। बाकी नेक्स्ट ऑब्वियसली इन्फ्लेशन डेटा जो हमारा सीपीआई का आने वाला है उस पर डिपेंड करता है। बट अब बात करते हैं, ये हो गया थोड़ा फंडामेंटली क्या चल रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग गोल्ड के बारे में, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है अभी कि यूएस डॉलर पॉजिटिव आता है तो गोल्ड शुड गो डाउन, जिसमें एनएफपी में सिर्फ न्यूज के टाइम पे वो मूवमेंट हुआ, उसके अलावा नहीं हुआ। उसके अलावा स्टिल गोल्ड जो है वो अपना सेफ है, गोल्ड भी आपका स्ट्रॉन्ग रहा था। डिस्कस करेंगे, यस, क्योंकि काफी फैक्टर्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड एज अ सेफ हेवन एसेट काम कर रहा है अभी भी, इंस्टेड ऑफ चाहे यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग आ रहा हो। तो सर आपको क्या लगता है कि फर्स्ट तो हमारा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर जो है अप की तरफ जा सकता है, ठीक है? उसके अलावा अभी आप गोल्ड का हाईएस्ट पॉइंट क्या देख रहे हो? देखो, गोल्ड जब मूवमेंट करता है सभी को
पता है अगर आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड वीक होता है, डॉलर वीक हुआ तो गोल्ड Gold strong स्ट्रॉन्ग होता होता है, है, राइट। लेकिन हम चलता है। पिछले हम लास्ट 1 मंथ ही लगा लिया, हम या पिछले एनएफपी की न्यूज़ लगा ले, एफएमसी की न्यूज़ लगा ले, यूएसडी भी आपका स्ट्रॉन्ग रहा था, गोल्ड भी And आपका gold भी स्ट्रॉन्ग strong रहा हो रहा है, था, तो दोनों काफी same। अनप्रेडिक्टेबल चीज है ये। उसके क्या रीजन है, देखो गोल्ड जो होता है उसको एक चीज मैटर नहीं करती, आप करेंसी कितनी एक्सचेंज हो रही है, यूएस की कंट्री किस किस कंट्री का गोल्ड का एक्सचेंज रेट कर रही Exchange है, rate चल रहा है, डिजिटल गोल्ड कितना एक्सचेंज हो रहा है, फिजिकल गोल्ड कितना एक्सचेंज हो रहा है, करंटली सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं, वॉर बिल्कुल, चांसेस बिल्कुल, क्या चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, इसी के कारण गोल्ड आपका मूवमेंट रहता है। अगर यूएसडी की जब न्यूज आती है, यूएसडी में क्या होता है, सिर्फ यूएसडी पर ही फैक्टर होता है, इफेक्ट करता है, जैसे लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कोई और न्यूज होती है गोल्ड हमेशा फैक्टर करता है। अगर करंटली सबसे पहले हम गोल्ड के बारे में बता बिल्कुल, देते बिल्कुल, हैं, पहले। करंटली अगर मैं सर्कमस्टांसेस की बात करूं, पहली चीज गोल्ड आपका हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका है, तो किसी पॉइंट पर जाकर अगर गोल्ड पहुंचता है या कोई भी पहुंचता है, तो हम अगर लास्ट पिछले 1 महीने की हिस्ट्री देखें, लास्ट 2 मंथ की देख ले, क्वार्टर वाइज देखें, तो उसके साथ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनी होती है बिल्कुल, हमेशा, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस चीज से हमको आंसर हो जाता है कि लास्ट 2 मंथ पे गोल्ड आपका की इतना levels हाईएस्ट क्या गया हो था, सकते हैं। उससे 6 महीने पहले भी गोल्ड इतनी हाईएस्ट पर गया था, तो अभी चांस है अगर इस हाईएस्ट पर जाके उसने अपनी पोजीशन चेंज करता है तो यहाँ पे सेल हो सकता है। लेकिन अभी गोल्ड के साथ ना आपके कोई सपोर्ट है, गोल्ड के साथ ना आपकी कोई रेजिस्टेंस है, तो गोल्ड आपका इस टाइम बाय में जा रहा है। दूसरा रीजन सर्कमस्टांसेस क्या है, अभी करंटली जो वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, रशिया यूक्रेन बैक इन 2022 में हमने देखा था जो हमारी वॉर चल रही थी तो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था, सेम उसी तरीके से इस बार मेरे ख्याल से गोल्ड में इस वॉर के कारण काफी ज्यादा इफेक्ट हो बहुत रहा है। इफेक्ट आ रहा है एक्चुअली। ईरान और इजराइल की जो वॉर चल रही है Second उसमें point भी कुछ ईरान एयर इजराइल। स्ट्राइक हुए थे, ईरानियन एम्बेसी पे अटैक हुआ, तो वो भी रिसेंट न्यूज ही है अभी थर्सडे फ्राइडे की, तो उसकी वजह से भी गोल्ड ने अपना सेफ हेवन एसेट वाला Correct। काम किया है एंड वो राइज हो रहा है टुवर्ड्स अप तो एंड बस अप, जिसके up, अभी डाउन जाने के मतलब ट्रेंड अगर आप देखो और फैक्ट वाइज देखो तो अभी गोल्ड के डाउन जाने के चांसेस कम हैं, जिसमें एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को होगी शायद। हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हर वीडियो के बीच में बताते रहते हैं। चाइना का जो डेटा है, चाइना जो है वो प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, बहुत मतलब हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है, जो गोल्ड One की of the एक्सचेंज highest। करता है या जो गोल्ड के One of the रिजर्व्स, highest। यस वन ऑफ द हाईएस्ट, जो गोल्ड के रिजर्व्स को मेंटेन करता है। तो चाइना ने कुछ मूव्स ऐसे किए हैं अभी जिसकी वजह से गोल्ड जो अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा है वो फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चाइना और यूएस डॉलर के बीच में चाइना की एक न्यूज़ आई थी कि चाइना ने यूएस डॉलर के जो बॉन्ड्स होते हैं, जो ट्रेजरी यील्ड्स होती हैं, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट रिमूव करी थी, मतलब वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो हटा दिए थे, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं यूएस डॉलर कंपैरेटिवली कुछ टाइम पे वीक रहा पर डे, और आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड गोल्ड, वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट रिमूव करने के बाद जो चाइनीज पीपल बैंक ऑफ चाइना है वो क्या कर रहा है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, उनके जो गोल्ड रिजर्व्स है वो काफ़ी वैल्यू तक इंक्रीज हो रहे हैं। ये एक मेजर रीजंस है दीज डेज कि गोल्ड अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे चल रहा है, जैसे हमने अभी बात करी कि सेफ हेवन एसेट की तरह काम कर रहा है। गोल्ड इज वन ऑफ द सेफेस्ट, इस करके हर कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेड ये है कि फॉर द कमिंग ईयर भी जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इंक्रीज कर सकते हैं, तो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से गोल्ड का प्राइस अभी के लिए आपका बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो सर आप की पॉइंट्स क्या बताना चाहोगे गोल्ड देखो के? गोल्ड के की पॉइंट से पहले कि आपका न्यूज़ इफेक्ट करती है गोल्ड को सबसे ज्यादा, राइट। बिल्कुल। अभी गोल्ड की सो कोई सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिंपल ही है, अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा, जब वॉर चांसेस चलते हैं, जब वॉर चल रही होती है, जैसे अभी करेंटली हम सबसे बड़ा अभी मेन न्यूज़ हमारी रशिया और यूक्रेन की वॉर है, वॉर के टाइम पे हमेशा गोल्ड आपका बुलिश ट्रेंड में ही रहता है, तो सीपीआई जो भी आ रहा है, सीपीआई पे थोड़ा चांस है कि गोल्ड अपनी मोमेंटम चेंज कर सकता है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की अगर बात करूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपका गोल्ड बुलिश में ही है, 101% आपका रह सकता है। किस पॉइंट तक रह सकता है उसकी प्रिडिक्शन हम भी नहीं बता सकते, आपको वर्ल्ड में कोई बंदा नहीं बता सकता कि कितने हाईएस्ट तक जा सकता है। तो अभी गोल्ड की अगर मैं बात करूँ वेडनेसडे को आने वाली न्यूज़ पे, तो हमारा लोएस्ट गोल्ड अगर मैं बोलूँ तो 2300 ही हो सकता है, 2300 से गोल्ड आपका किसी भी चांसेस में नीचे नहीं जा सकता। हाँ जी, दूसरा चांस है 2320 आप अगली उसकी सपोर्ट लगा सकते हैं। तो अगर हाईएस्ट की बात करूँ 2360 या 2370 तक गोल्ड आपका हाईएस्ट जा सकता है। ये वीक के लिए जो हमारी वेडनेसडे की न्यूज़ आ रही है, आप थर्सडे फ्राइडे उसमें भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी एफओएमसी है, तो आफ्टर 20 डेज आपकी कितनी बड़ी गोल्ड को लेकर न्यूज़ नहीं है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हो सकते हैं कि हाईएस्ट आपका इतना रह सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा जितना मेरे को चांसेस लग रहे हैं। आपके एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी होंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सीपीआई का डेटा और एनएफटी का डेटा रिलीज होने के बाद कुछ स्टेटमेंट आ सकती है फेड की तरफ से,
ये हमारी गोल्ड के लिए हो गया। अब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ USD JPY के बिना हमारी न्यूज़ इनकम्प्लीट है। बिकॉज़ USD उसमें इंक्लूड होता है, Yes, JPY yes, also important। बिल्कुल, वो ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड पे चल रहे हैं अभी। JPY भी अब काफ़ी वीक हो रहा है, जो सिग्निफाई कर रहा है कि बैंक ऑफ जापान कब इंटरवीन करेगा अपनी करेंसी को बचाने के लिए। तो होप्स जो नेक्स्ट मीटिंग होगी जापानीज बैंक ऑफ जापान की, वहाँ पे वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से जो जापानीज करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो। आप अभी के लिए USD JPY के कौन कौन से की USD JPY का क्लियरली फोरकास्ट अगर हम देखें तो USD JPY अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका है, हाईएस्ट पीक पर पहुंचा हुआ है। सो एक आपका अगर JPY हो गया, कोई पेयर हो गया जो हाईएस्ट पीक पर पहुंचता है, तो वहां से क्लियरली हमको पता लग जाता है कि मोमेंटम उसकी क्या चेंज हो रही है। तो अभी अगर करंटली JPY की बात करूँ तो करंटली आपका 151.900 से लेकर 152.000 की इस अराउंड के बीच में चलेगा आपका वेनेसुएला तक। तो हाईएस्ट अगर JPY की बात करोगे, इसको ब्रेक डाउन करता है तो 152.500 से लेकर 153 तक आपका JPY और जा ये सकता पॉइंट है। हो सकता है जहाँ पे बैंक ऑफ जा जापान सकता है। इंटरवीन करेगी। Intervene जापानीज करेगी। बहुत कम वीक हो चुकी वीक हो रहा है, Japanese तो currency। इतना भी कोई कंट्री अपनी करेंसी को वीक होने नहीं देगी। अगर वो चेंजेस कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस कर सकते हैं, तो सिंपल भाषा में बोलूं मैं तो JPY आप क्या फॉलो सकता है उसके बाद। काफी बुरे तरीके से बोल दीजिए, काफी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं जो आपके, या ये होते हैं एक्सोटिक पेयर्स होते हैं, काफी दिनों तक वन मूवमेंट में रहते हैं। अगर ये वन मूवमेंट में सेल में चला जाता है तो 101% आपका USD JPY सेल में जा सकता है। चल जा सकता है उस रीजन की वजह से, बिल्कुल। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट जो इस वीक में भी रहने वाला है, मैं आपको बताऊंगी, यूरो का इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने वाला है। यूरो अपना रेट कट करते मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो अपना रेट कट करते हैं बिफोर फेड या नहीं करते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यूरो अपना बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट यूरो को तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा वीकर साइड पे जाने के लिए, बट ये इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा हमारे गोल्ड को भी। क्योंकि क्या है, अभी तक सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो रिजर्व करते हैं अपने अमाउंट, इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली। अगर यूरो अपना इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो इनडायरेक्टली गोल्ड को कैसे इम्पैक्ट करेगा? यूरो के इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो यूरो से हटा के लोग US डॉलर में कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड अगर US डॉलर में इन्वेस्ट करते हो तो डॉलर उस पॉइंट के लिए स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से गोल्ड हो सकता है, गोल्ड को जो डाउनवर्ड पुश चाहिए अभी वो मिल जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा यूरो के लिए भी देखने के लिए एंड गोल्ड के लिए भी। सो इस वीक काफी हाई इम्पैक्टेड न्यूज है। आप लोग मार्केट के इन टच रहो ताकि आप अपने प्रॉफिट्स गेन कर सको अच्छे से। तो हमारा वो मिस रहेगी USD का हाईएस्ट क्या रहता है। बिल्कुल, यूरो USD के की पॉइंट्स ज्यादा लास्ट हमारी USD पर ही फोकस रखते हैं, क्योंकि 90% ट्रेडर्स होते हैं यूरो USD पे ट्रेड करते हैं क्योंकि हाई वॉलेटाइल रहती है। तो अगर यूरो USD के हाईएस्ट पीक की बात करूं मैं, 1.09 आपका हाईएस्ट रह सकता है। उसके अकॉर्डिंग अगर लॉस की बात करूं 1.0810 आपका लॉस रह सकता है। यूरो USD में काफी बड़ी मूवमेंट देख सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जो हमने पहले एक्सप्लेन किया गोल्ड के ऊपर ही है, राइट? क्योंकि गोल्ड मूवमेंट ऐसी कर रहा है। स्क्रीन के नीचे मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा पेयर कितने हाईएस्ट तक जा सकता है, सेंटामेंटली कितना सेल हो सकता है, कौन सी ज्यादा बाई के चांसेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये CPA में तो आई थिंक जो हमारी स्टडी करी हमने, जो आपको बताने के लिए ट्राई किया है, तो ये CPA में आपकी काफी हेल्प आउट करेगी। बिल्कुल, ये चीजें आपको की पॉइंट्स डेफिनेटली नोट रखने हैं, फैक्टर्स भी नोट रखने हैं, ताकि आप अपनी ट्रेड्स को किस अकॉर्डिंग क्लोज करना है, किस अकॉर्डिंग ओपन करना है, वो चीजें मैनेज कर सको। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट हमारी FOMC के डिस्कशन पे मिलेंगे। FOMC तो नेक्स्ट मंथ है, मई में हमारी होगी, तो वो भी काफी बड़ा फैक्टर रहता है। बिल्कुल। तो उसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों के, चाहे एक्सचेंज फॉरेक्स में वर्क करते हैं, किसी और ब्रोकर में करते हैं, हम चाहते हैं कि एक बंदा अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। हमारा यही फोकस है। ये नहीं कि आप एक्सट्रीम में अकाउंट रजिस्टर करिए या जहाँ पे भी कर रहे हैं, पर अगर हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हो तो ऑब्वियस हमारी तरफ से थोड़ी आपके लिए ज़्यादा हेल्प होगी। पर स्टिल हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, जितना शेयर हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो FOMC पर बनेगी, आने में काफ़ी टाइम है, तो हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा कि क्या फोरकास्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों के लिए अच्छी रहेगी, हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ओके, वेरी बाय। बाय।